राधे राधे प्यारे भक्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे गोपाला और एस द रेड प्यारा गोपाला में। आज हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमावस्या क्यों मनाई जाती है, अमावस्या किस प्रकार से मनाई जाती है और इसके पीछे क्या कारण था जो कि अमावस्या मनाई जाती थी। पूरे वर्ष की अमावस्या का फल आपको खाली एक अमावस्या की वीडियो में मिल सकता है, जो कि यह वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको एक कहानी बताएंगे जिसमें आपका इन सभी सवालों का जो उत्तर है वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण और भोले शंकर बाबा की जय जरूर लिखना और अमावस्या माता की भी जय जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब हम जो अमावस्या की कथा है और कहानी है हम उसको शुरू करेंगे। आप बिल्कुल अच्छे मन से, बिल्कुल सच्चे मन से इस वीडियो को देखिएगा ताकि भगवान जो है आप पर खुश हो जाए। शिव जी भगवान जी, विष्णु भगवान जी, सारे भगवान जी आप पर खुश हो जाए। तो यह हम इस कथा की शुरुआत करते हैं। एक नगरी में एक एक जो राजा है वो राजन नाम का था, वह वहाँ पर राज करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सभी बहुत खूब आनंद से अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे थे, मतलब बिता रहे थे। राजा की रानी बहुत ही ज्यादा धार्मिक विचारों की थी और वह पूजा से भी बहुत प्रेम करती थी। और राजा के महल में सामने एक साहूकार की हवेली भी थी। राजा ने रानी और सेठ की पत्नी में बहुत गहरी मित्रता थी। रानी सारी प्रजा से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी। एक दिन साहूकार की हवेली में साहूकार की पत्नी को रोने की आवाज आने लग गई। तभी साहूकार की पत्नी बहुत जोर से विलाप कर रही थी और रोने की आवाज भी जब रानी जी ने सुनी तो उन्होंने अपने पति से पूछा, हे, यह रोने की आवाज कहाँ से आ रही है और जो भी है वो क्यों रो रहा है? तब राजा ने कहा कि यह सेठ के घर से आ रही है, सेठ का पुत्र मार रहा है। तो सेठ ने जो उनकी पत्नी थी अर्थात लड़के को मैंने बहुत ही ज्यादा दुखी है और वह जोर जोर से विलाप कर रही है। तब रानी ने कहा, दुख क्या होता है? तब उस राजा ने कहा कि महाराज मैं क्यों रो रहा हूँ। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि रानी को किस प्रकार समझाएं कि दुख क्या होता है। फिर रानी फिर से बोली। जब राजा ने रानी से कहा, जब तुम्हारा बेटा मरेगा तो तुम्हें मालूम होगा कि दुख क्या होता है। तब रानी ने अपने बेटे को मार दो, तब पता लग जाएगा। तो तब जो है वो रानी ने क्या किया कि अपने बेटे को महल के नीचे गिर दिया। भगवान की कृपा से बेटा किसी ढेर में जाकर गिर गया और उसका जो क्रोध था वो भी उसके नहीं आया। तब रानी ने नीचे देखा तो उसे अपना बेटा सामने से आता हुआ दिखाई दे रहा था। यह देखकर राजा भी दंग रह गया कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी उसके बेटे को कोई क्रोध तक भी नहीं आया और ना कोई चोट आई। रानी ने फिर से राजा से पूछा, महाराज दुख क्या होता है, बताइए ना, दुख क्या होता है? तब राजा ने कहा, पड़ोसी राजा में के सैनिक युद्ध कर रहे हैं और मैं भी युद्ध में अकेला ही लड़ाई लड़ने के लिए जाऊंगा और जब मेरे मरने का समाचार आएगा और तब तुम सुनोगी तब तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। तब राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस मैया की कृपा से लड़ाई जीतकर राजा अपने घर वापस आ गए और अब राजा को भी अदृश्य होने लग गया कि क्या कारण है कि रानी को मैं एहसास ही नहीं करा पा रहा हूँ कि दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि अब हम गंगा मैया की यात्रा के लिए जाएंगे, तो तैयार हो जाना। तब रानी जी ने उनकी आज्ञा मान ली। फिर तब
तुम सारी तैयारी शुरू कर दो, वहाँ जाकर मैं गंगा जी में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास जरूर होगा, तुम्हें पता लगेगा कि दुख क्या होता है। तब रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी शुरू कर दी और आवश्यक सामान जो है और भोजन जो है वो सामग्री पूरी तैयार कर ली। तब उन्होंने यात्रा के लिए प्रस्थान किया। कलपक्षेत्र ने कहा था कि सती, आज मैं कलयुग में तुम्हारी सुखी आत्मा को दृश्य करूंगा। शिव जी के बकरा बन के उनके सामने आए थे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण किया था। वह दोनों एक बावड़ी के पास घास चढ़ने लग रहे थे। इतने में राजा और रानी की सवारी वहां आई और रानी ने सुंदर छाया और बबरी जो है वो देख ली थी और उनसे कह रही थी कि यह जलपान और विश्राम करते हैं और आगे बढ़ने लगे। तब राजा रानी ने वहां जलपान किया और विश्राम किया और फिर राजा पानी लेने के लिए बावड़ी में चला गया। बकरी के रूप को धारण किए हुए पार्वती माता और शिव जी ने पूछा कि स्वामी, इस रानी को दुख देखना है, पर यह किस प्रकार का दुख देखेगी? इसे दुख का प्राप्त नहीं है। बकरा बकरी को मनुष्य की भाषा में बोलते हुए उस रानी ने सुन लिया। उसने सुना, शिवजी, मैंने पार्वती से कह रही थी कि इसकी अमावस का व्रत किया था और इसीलिए इसका जन्म में वह रानी बनी है और सुख का आनंद ले रही है। यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। तब रानी ने यह बात सुन ली और तभी राजा पानी लेकर आया तो रानी ने सबसे पहले राजा को यह बात बताई कि जो शिव पार्वती में हुई थी। उन्होंने बता दिया कि तब वह दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। तब राजा ने और रानी ने एक दूसरे को सारी बात बता दी। तब रानी की बात सुनकर राजा मान गए और वह अपनी नगरी वापस चले गए। राजा ने अपनी प्रजा को अमावस्या का व्रत जो है वो करने की आज्ञा दी और राजा ने कहा कि जो भी मावस का व्रत करेगा उसकी कोई भी दुख उसको नहीं प्राप्त होगा और इसीलिए सभी मनुष्य को हर अमावस्या का व्रत जरूर रखना चाहिए। राजा खुद भी अमावस्या की पूजा करता था, कथा सुनता था और व्रत भी रखता था। यह व्रत जिस दिन से आप शुरू करेंगे वह शुभ दिन होगा शुक्रवार। आप शुक्रवार को अमावस्या का जो व्रत है वो शुरू कर सकते हैं और उसके बाद आपकी इच्छा होगी कि आपको कितने जो है वो व्रत रखने होंगे और अमावस्या को हो उस दिन शुक्रवार को ही शुरू करनी है, जिस दिन शुक्रवार भी हो और अमावस्या भी हो। 21 अमावस्या तक व्रत करने पर पहले पंच अमावस्या में गेहूं और लाल कपड़े का दान जरूर करना है और अपनी श्रद्धा अनुसार आप कितना भी दान कर सकते हैं। अगले 5 अमावस्या में गेहूं के मूंग की जो धान है उसका दान कर सकते हैं और अगले पंच अमावस्या में चने का दान कर सकते हैं और अगले पंच अमावस्या में मक्के के दाने का जो दान है वो आप कर सकते हैं। दान में ऐसे रंग अन्य हो उस रंग का ही कपड़ा आपको दक्षिणा सहित दान करना है। व्रत के दिन हरा जो रंग है उसका दान जरूर करें और हरा चारा जो है वो गौ को जरूर खिलाए और ब्राह्मण को भोजन खिलाए और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेकर सभी अपनी जो इच्छाएं वो पूरी कर सकते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अमावस्या का व्रत करेगा, अमावस्या माता की कथा सुनेगा और उसे अमावस्या माता और भगवान शिव जी की कृपा से सदैव के लिए सुख की प्राप्ति होगी। राधे राधे प्यारे भक्तों, आप कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। राधे राधे प्यारे भक्तों।